आज की कहानी है एक ऐसे किसान की है जो पहले दूसरों की फसल उगाता था और एक दिन खुद खेती से मिसाल बन गया। हरी एक मेहनती लेकिन गरीब किसान जो भानु सिंह के खेतों में सब्जियां उगाता था। बीज हरी के हाथों से पड़ते लेकिन फसल पर नाम भानु सिंह का होता। तभी भानु सिंह हरी से कहता, हरी, आज टमाटर ठीक से क्यों नहीं उगी? फिर हरी शांत आवाज में अपने मालिक भानु सिंह से कहता है, मालिक, धूप कम थी, फिर भी मैंने पूरी मेहनत की है। फिर भानु सिंह गुस्से में हरी से कहता है, सुन हरी, मुझे वजह नहीं चाहिए, मुझे नतीजा चाहिए, नतीजा। फिर उसी रात राधा अपने पति हरी से बातचीत करते हुए कहती है, ऐजी, इतनी मेहनत के बाद भी आज हम वहीं के वहीं हैं। हमारे जीवन में कुछ नहीं बदला। भला हमारे साथी ही ऐसा क्यों होता है? फिर हरी आंखों में उम्मीद के साथ कहता है, राधा, एक दिन ये हाथ अपने खेत में काम करेंगे, बस समय का इंतजार करो। अगले दिन श्याम जो हरी का दोस्त होता है वह हरी से मिलने के लिए उसके घर में आता है और कहता है, हरी, तू जमींदार के यहाँ इतनी मेहनत क्यों करता है? थोड़ी सी जमीन लेकर तू खुद सब्जी क्यों नहीं उगाता? तभी हरी यह सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है, भाई श्याम, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। फिर श्याम मुस्कुराकर कहता है, भाई, पैसे से पहले हिम्मत होनी चाहिए और वो तेरे पास है। यह सुनकर हरी मन ही मन में सोचता है और कहता है, श्याम तो सच कह रहा है, क्यों ना मैं किसी की जमीन को किराए पर लूं और उसमें ही खेती करूं। फिर अगले दिन हरी ने डर को पीछे छोड़ा और छोटी सी जमीन को किराए पर ली और पहली बार अपने सपने बोए। हरी मिट्टी को छूकर उम्मीदों से कहता है, अब तू ही मेरी पहचान बनेगी, अब तू ही मुझे मेरी असली पहचान बना कर देगी। फिर उसी दिन से हरी अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर देता है और अपने खेतों में मिट्टी को खोलता है और ऐसा करते हुए खेत में अपना खून पसीना एक कर देता है। लेकिन राह आसान नहीं होती। फसलों में कभी कीड़े लगते तो कभी बारिश होता। ऐसा होता देख राधा घबराकर अपने पति हरी से कहती है, इजी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा, और सब बर्बाद हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारा क्या होगा? फिर हरी प्यार से अपनी पत्नी राधा से कहता है, सुनो राधा, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फिर से फसल उगाएंगे और फिर से मेहनत करेंगे, और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि किसान टूटता नहीं बल्कि मेहनत करके अपनी किस्मत बनाता है। फिर यहाँ हरी अपना दिमाग लगता है और जैविक खाद का उपयोग करके अपनी फसल को तैयार कर लेता है। और ऐसे ही मेहनत करते करते कुछ महीनों में हरी की मेहनत रंग लाती है और उसकी फसल तैयार हो जाती है। तभी श्याम हरी के पास भागते हुआ आता है और वह हरी की फसल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हरी से कहता है, वाह हरी, तुमने तो बहुत ही अच्छी फसल उगाई है। तभी हरी प्यारी आवाज में श्याम से कहता है, हाँ भाई, बस यह मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है जो मैंने इतनी अच्छी फसल उगाई है। बस अब भगवान से एक और प्रार्थना है कि इस फसल की अच्छी कीमत मिल जाए। तभी श्याम हंसकर कहता है, भाई, समझ ले, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, क्योंकि मैं अभी सब्जी मंडी से ही आ रहा हूँ। वहाँ टमाटर की बहुत ही अच्छी कीमत मिल रही है। यह बात सुनकर हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भगवान को याद करते हुए कहता है, ये जीत मेरी नहीं बल्कि मेरी मेहनत की है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी सुन ली। फिर अगले दिन श्याम और हरी दोनों सब्जी मंडी में अपनी सब्जी को बेचकर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे ही हरी मेहनत करते करते 4 से 5 सालों में हरी गांव का सबसे अमीर किसान बन जाता है, जो अब महीने का लाखों रुपए कमाता है। और भगवान की कृपा से आज उसके पास बड़े गाड़ी, बड़ी मकान और बहुत सारी जमीनें हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह लोगों की मदद करता है और उन लोगों को आगे बढ़ाने में प्रेषित करता है। कुछ दिनों के बाद भानु सिंह हरी के पास आता है और उससे नम्र आवाज में कहता है, हरी, तुमने साबित कर दिया
कि किसान छोटा नहीं होता। तभी हरि कहता है, भानु सिंह जी, किसान तभी छोटा होता है जब वो खुद पर विश्वास छोड़ दे। और इसी के साथ हरि और उसकी मेहनत की जीत हो जाती है और ये एक सुंदर स्टोरी खत्म हो जाती है। अगली कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही घमंडी और आलसी होता है, जिसने आगे चलकर अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए देखते हैं। यह कहानी है प्रतापपुर गांव की, जहां सपने सबके थे लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला बस कुछ ही लोगों के पास था। तभी पिंटू अपने दोस्त अमन से उछलते हुए कहता है, क्या यार अमन, जिंदगी में इतना सीरियस क्यों रहते हो? थोड़ा एंजॉय भी कर लिया करो यार। तभी अमन मुस्कुराकर कहता है, पिंटू देखो, जो आज मेहनत करता है वही कल चैन से जीता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि राघव देर से सोकर उठता है और फालतू घर में बैठा होता है। तभी सिया और पिंटू राघव के पास आते हैं और उससे कहते हैं, राघव, आज फिर तुम काम पर नहीं गए? फिर राघव घमंड में आकर कहता है, सिया सुन, काम मेरी जेब में है, जब मन करेगा तब कर लूंगा। तभी पिंटू मजाक में राघव से कहता है, भाई राघव, कहीं ऐसा ना हो कि काम कहीं तुम्हें ही ना छोड़ दे। इस बात को सुनकर राघव जोर जोर से हंसने लगता है। तभी विजय चाचा राघव के घर में आते हैं। विजय इस गांव का बहुत अनुभव व्यक्ति होता है, जो सभी के ऊपर सख्त नजर रखते हैं और कहते हैं, सुनो राघव, आज का आलस कल का पछतावा बनता है। फिर अमन आता है और सम्मान से अपने विजय चाचा से कहता है, चाचा, आपने बिल्कुल सही कहा। राघव इन बातों को अनदेखा करते हुए कहता है, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर विजय चाचा गंभीर होकर कहते हैं, मैंने जिंदगी देखी है बेटे, गलत फैसलों को कभी माफी नहीं मिलती। फिर अगले दिन राघव, अमन, पिंटू, सिया और रवि चाचा सभी मिलकर गांव की सैर कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति चलते हुए आता है और कहता है, सुनो बेटे, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। तभी विजय चाचा कहते हैं, क्या हुआ काका, आप कैसे परेशानी में हो? तभी वह बुजुर्ग आदमी अपना परेशानी बताते हुए विजय चाचा से कहता है, बेटा, मैं एक किसान हूँ और मेरे पास पूरे 10 एकड़ की जमीन है, जिसमें मैं धान की खेती करता हूँ, जिसमें दूसरे गांव की एक गाय आकर पूरे फसल को खराब कर देती है। तो क्या तुम मेरी फसल को उस गाय से बचाने में मेरी मदद करोगी? इस बात को सुनकर विजय चाचा उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी से कहते हैं, जो आज साथ देगा कल वही आगे बढ़ेगा। तो क्या तुम सभी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? फिर अमन, सिया और पिंटू ये तीनों विजय चाचा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और राघव कहता है, कल देखेंगे। राघव को ऐसा कहता सुन विजय चाचा निराश हो जाते हैं। अगले दिन विजय चाचा अमन, पिंटू, सिया और राघव सभी उस बुजुर्ग व्यक्ति के 10 एकड़ के खेत में पहुंच जाते हैं और उस खेत को देखने लगते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा और विशाल जगह होता है, जिसमें पूरे खेत में धान की बालियां ही बालियां उगी होती हैं, जिसे सुरक्षित करने के लिए सभी खेत के चारों ओर फैल जाते हैं और उस गाय को देखने लगते हैं, ताकि वह गाय फिर से इस फसल को बर्बाद ना कर दे। उस गाय को देखते हुए 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उस गाय का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी राघव कहता है, क्या यार, वो गाय तो अब आने से रहा, क्यों ना एक बार झपकी मार लिया जाए। राघव के झपकी लेते ही एक सफेद रंग की गाय खेत में आकर घुस जाती है और फसल को खराब करके वहां से चली जाती है। तभी अमन, सिया, पिंटू और विजय चाचा राघव के पास आते हैं और सिया दुखी होकर राघव से कहती है, राघव, अगर तुम साथ देते तो ये दिन न देखना पड़ता। फिर राघव निराश और टूटते हुए कहता है, मैंने सोचा कि गाय नहीं आ रही है तो क्यों ना मैं एक झपकी मार लूं। तभी विजय चाचा राघव से कहते हैं, जिंदगी आसान नहीं होती बेटे, उसे आसान बनाना पड़ता है। रवि चाचा को ऐसा कहता देखकर राघव सबके सामने सिर झुकाता है और कहता है, आज समझ आया, मेरे फैसलों ने मुझे यहाँ खड़ा किया है और ये सिर्फ मेरी वजह से ही हुआ है। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर अमन कहता है,
गलती मान लेना ही सबसे बड़ा फैसला होता है। अगले दिन सब मिलकर वापस उसी खेत में जाते हैं और उस गाय को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं और उस गाय को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी विजय चाचा मुस्कुराकर कहते हैं, आज तुम लोगों ने सही फैसला लिया है, जिसकी वजह से आज हम इस गाय को पकड़ने में कामयाब हुए और उस बुजुर्ग व्यक्ति को इस गाय से छुटकारा मिल जाता है। और इस तरह एक गलत फैसले ने सबक सिखाया और एक सही फैसले ने किसान की और राघव की जिंदगी बदल दी। और इसी के साथ यह स्टोरी खत्म हो जाती है।